हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मीटर पर सेकेंड। आपको इनिशियल स्पीड फाइंड आउट करनी है प्रोजेक्टाइल। तो देखिए क्या है, हमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन किया, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट था और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ऐसे गया और इसने यहाँ पर इस सरफेस को यहाँ पर स्ट्राइक किया। ठीक है, अब इस केस में वो दो पॉइंट्स पर वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, एक पॉइंट तो इनिशियल पॉइंट है जहां पर हमको पूछा गया है लेट इट बी आ यू, और इसका जो एंगल गिवन है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, और किसी एक रैंडम पॉइंट पर लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकंड व्हेन इट इज, अच्छा, जब वो 45 डिग्री पर है तो हमने कहा यहाँ पर कहीं पर ये 45 डिग्री पर है, तो उस समय उसकी जो स्पीड दी हुई है दैट इज द स्पीड, और ये जो वैल्यू दी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल कितना है 45। अच्छा, इस केस में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है? कॉन्सेप्ट ये यूज करना है कि हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज इन दिस केस। जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तब भी ये बताते हैं कि हमको एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इस केस में? इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज 20 cos ऑफ 45। सेम वे, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है u है और ये एंगल बनाई है 60 डिग्री, तो यहाँ पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज u ऑफ cos ऑफ 60 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होंगे तो u cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 20 cos 45। ओके, अब वैल्यूज को रख देते हैं तो ये आया u 1/2 इज इक्वल टू 20 1/√। ठीक है, देखो ये √2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2, ओके, इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2। तो यहां से 1/√2 1/√2 कैंसिल हो गया और आपको u की जो वैल्यू आ गई दैट इज 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।